हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड गाइज इस आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। मतलब आज इसका आखिरी दिन है, मतलब कि लास्ट डे है अप्लाई करने का, जिसमें लोग जानेंगे इसके लाइव सब्सक्रिप्शन स्टेटस, मतलब डे 1 डे 2 की किस तरह की सब्सक्रिप्शन हुआ था, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा और इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं, परफॉर्मेंस कैसा रहा 2 दिन का। तो हम लोग इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज ये जो आईपीओ 3 अगस्त को ओपन हुआ था, 7 अगस्त को क्लोज होने जा रही है। आज का क्लोजिंग का डेट है 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू 54 टू 57 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड 260 शेयर्स की, लॉट साइज 1025 करोड़ का इशू साइज है, जो कि फ्रेश इशू 600 करोड़ का, ऑफर फॉर सेल 425 करोड़ का किया जा रहा है। एम्प्लॉय डिस्काउंट दिया जा रहा है 2 रुपीज़ का और एनएससी बीएससी दोनों में लिस्टेड होगा और 16 अगस्त का डेट रखा गया। अमाउंट 15,000 के आसपास पे करना होगा मिनिमम अमाउंट, और रिजर्वेशन जो दिया गया है ना, क्यूआईबी को 19.79% का, एचएनआई को 14.84% का, रिटेल को 34.64% का और एम्प्लॉय को 1.04% की ऑफर दी गई है। कंपनी के प्रोमोटर है एसबीएफसी होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, क्लेयरमॉन्ट फाइनेंशियल प्राइवेट लिमिटेड, आपवुड पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स एलएलपी और आपवुड कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड और 84845 सर्विसेज एलएलपी इसके कंपनी के प्रोमोटर है। प्री इशू होल्डिंग 78.83% का, पोस्ट इशू 64.03% की होल्डिंग्स देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो कंपनी फ्यूचर में, मतलब कि फ्यूचर कैपिटल का जो रिक्वायरमेंट होता है, जिस तरह से भी बिजनेस और एसेट्स का ग्रोथ हो रहा है ना, इसके कारण अगर फ्यूचर में कोई कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है, उसको मीट करने के लिए कैपिटल बेस का जो है यहाँ पे किया जा रहा है, कैपिटल बेस को किया जा रहा है। और यहाँ पे अगर देखिएगा तो कंपनी का जो सब्सक्रिप्शन हुआ है डे बाई डे का हम लोग देखें, पहले टोटल देखेंगे, जो कि क्यूआईबी कैटेगरी से 7.09 टाइम का सब्सक्राइब किया गया है, एचएनआई से 13.7 टाइम का, रिटेल से 5.26 टाइम का, एम्प्लॉय से 2.61 टाइम का, टोटल है 7.52 टाइम्स का। मतलब कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब किया गया। और देखिए क्यूआईबी कैटेगरी जो है ना, डे 2 में डे 7 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब किया। मतलब और क्या, जब मैंने इस पर वीडियो बनाई थी तो मैंने एक बात कहा था कि क्यूआईबी कैटेगरी जो होता है ना, सेकंड लास्ट डे से अप्लाई करना चालू करते हैं, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं कि उससे पहले क्या करते हैं वो लोग कि ट्रैक करते हैं कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा, मतलब आईपीओ का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, क्यूआईबी जो है सेकंड डे से ही अप्लाई किए थे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। एचएनआई भी सेकंड डे में देखिएगा तो 13.7 टाइम का था। रिटेल सेकंड डे में उतना कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन फिर भी गाइस एक अच्छी सब्सक्राइब हुआ 5.26 टाइम का और टोटल है 7.52 टाइम्स का। बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसकी मतलब कि डिमांड देखने को मिला है। अब अगर बात करें कि क्या करना चाहिए, देखिए कंपनी जो है ना, एक तरह का एनबीएफसी एनडीएसआई कंपनी, मतलब कि एक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फिनांस कंपनी है। और प्राइमरी कंपनी का कस्टमर बेस जो है ना, ये मैं इसमें इंक्लूड है एंटरप्रेन्योर्स, स्मॉल बिजनेस ओनर, सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल, सैलरीड एंड वर्किंग क्लास इंडिविजुअल्स, जिनको लोन्स वगैरह प्रोवाइड करती है ये कंपनी। और ये जो लोन प्रोवाइड करती है 2 फॉर्म में करती है, एक है सिक्योर्ड एमएसएमई लोन्स और एक है लोन अगेंस्ट गोल्ड। इन 2 फॉर्म में सर्विसेज कंपनी ऑफर करता है। और अभी कंपनी का जो एंटिटी है ये डाइवर्सिफाइड पैन इंडिया प्रेजेंस है अपने एक्सटेंसिव नेटवर्क के थ्रू। और 31 दिसंबर 2022 का डेटा के अकॉर्डिंग 16 इंडियन स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज में कंपनी का जो है बिजनेस फैला हुआ है, और इसमें से जो है 105 सिटीज़ में इसका फुटप्रिंट इस्टेब्लिश कर चुकी है और करेंटली 137 की इसकी ब्रांचेज है। कंपनी का यहाँ पे रेवेन्यू देखिएगा तो 20 में 444 करोड़ का एसेट्स, 35 करोड़ का रेवेन्यू प्रॉफिट है, 21 में 511 करोड़ का प्रॉफिट और 85 करोड़ का 511 करोड़ का रेवेन्यू और 85 करोड़ का प्रॉफिट है। 22 में 530 करोड़ का रेवेन्यू है, 64 करोड़ का प्रॉफिट है। 23 में 740 करोड़ का रेवेन्यू और 149.7 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिला है। मतलब कि यहाँ पे एवरी फाइनेंशियल कंपनी का जो ग्रोथ है बहुत ही स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। और प्लस यहाँ पे लास्ट 3 इयर्स में कंपनी ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हुआ और इसका एनपीए भी लास्ट 3 इयर्स में कंपनी जो है बहुत ज़्यादा डिक्लाइन किया है, जो कि एक पॉजिटिव साइन दे रहा है कंपनी के फ्यूचर के लिए। और नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी कंपनी का लास्ट 3 फिजिकल्स में डाउन करती हुई नजर आ रही है। अगर हम इसके कुछ पॉइंट्स को जाने तो एनबीएफसी जो है ना, ये पैन इंडिया नेटवर्क है और एमएसएमई पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, कंपनी जो ज़्यादा फोकस कर रही है। और ये मतलब कि एक हाईएस्ट एयूएम भी इसका देखने को मिला, जो कि अराउंड 44% सीएजीआर के साथ ग्रोथ इसका हुआ है, और ये रिकॉर्ड किया गया था 19 से 23 के बीच में। और कंपनी का जो डिसबर्समेंट भी ग्रोथ भी जो है 40% का ग्रोथ देखने को मिला, जो कि 21 से 23 के बीच में रिकॉर्ड किया गया था। और ये एंटायर लोन पोर्टफोलियो भी जो है बिल्ड कर चुका है अपने इन हाउस ओरिजिनेशन के थ्रू, जिससे डायरेक्ट सेलिंग जो होता है ना एजेंट्स का और कनेक्टर्स का, उस पर डिपेंडेंसी को कम कर सके। और एक रॉबस्ट लाइबिलिटी फ्रेंचाइजी भी है जो कि मेंटेन कर रहा है एक हेल्दी फिनेंशियल
परफॉर्मेंस का, जो कि एक बहुत ही लो कॉस्ट का फंड्स है। और यहाँ पे कंपनी जो कंसिस्टेंट फिनेंशियल परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, जो कि एक सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल ग्रोथ को साथ सपोर्ट कर रहा है। लेकिन रिस्क भी है। रिस्क क्या है ना कि आरबीआई की तरफ से बहुत सारे इंटरेस्ट रेट को लेकर या मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर बहुत सारे अपडेट वगैरह आते हैं, चेंजेस वगैरह आती है। तो थोड़ा सा जो फिनांस सेक्टर की कंपनी होते हैं ना, उसको बहुत थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ सकता है इस वजह से। लेकिन सिर्फ इसी कंपनी को नहीं, बल्कि सभी कंपनी को इस वजह से इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन इस कंपनी को किस वजह से इम्पैक्ट पड़ सकता है कि कोई भी जो लोन होते हैं, जो लोन लेते हैं, जो मतलब कि बोरोवर होते हैं, अगर वो कोई भी डिफ़ॉल्ट होते हैं अगर बोरोवर, तो इसके भी बिजनेस को जो है निगेटिव इम्पैक्ट कर सकता है। इंटरेस्ट रेट रिस्क और इंटरेस्ट रेट वोलेटिलिटी भी बहुत ज़्यादा हो सकता है, जिसकी वजह से कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम और नेट इंटरेस्ट मार्जिन को इम्पैक्ट कर सकती है। जो मैंने बताया कि आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह में कोई चेंजेस वगैरह आते हैं तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकती है। प्लस कंपनी का कैश फ्लो भी जो ऑपरेशंस हुआ है निगेटिव में देखने को मिला, जो कि रिपीट कर सकता है। जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइज, लगभग जो है सो एवरी फिनेंशियल ईयर इसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश जो है सो निगेटिव में देखने को मिला है, जो कि एक बहुत बड़ा ये जो है सो रिपीट हो सकती है, इस बार भी 24 फिनेंशियल में रिपीट कर सकती है। निगेटिव क्रेडिट रेटिंग भी देखने को मिला है, जो कि इसके ओवरऑल बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकता है। तो ओवरऑल कंपनी जो है सो एक अच्छी परफॉर्मेंस अगर ओवरऑल अगर देखा जाए, इस रिस्क को अगर हम इग्नोर करें तो ये रिस्क जो होता है ना, ये बहुत सारे मैक्सिमम फिनांस सेक्टर की कंपनी में ये रिस्क होते हैं। अगर इस रिस्क को इग्नोर करके अगर आप इसको अप्लाई करते हैं गाइस, तो इसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग मिलने के चांसेस है, क्योंकि 40 रुपीज़ का जीएमपी चल रहा है और 70% के आसपास की लिस्टिंग मिलने के चांसेस, और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इस आईपीओ में लिस्टिंग मिलने का उम्मीद है। तो आप अगर आप इसमें अप्लाई करने का सोच रहे हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।